हेलो गाइस, स्वागत है आपका वीडियो में। आज मेरी आवाज़ अगर आपको थोड़ी बहुत भी इधर उधर लगे तो मेरा दांत का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, गम्स का। तो डोंट माइंड। हाँ, आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोग समझोगे इस बात को। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वीडियो बनाना ज़रूरी था, इसके वजह से मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा ताकि मेरी जल्दी हीलिंग हो सके। मुझे पता है आप लोग मुझे बहुत चाहते हो, है ना, और आप लोगों की ब्लेसिंग से जल्दी ही ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक बार कह दिया आपको कि आप लोग बोलिएगा मेरे लिए, ठीक है। अपनी सोल फैमिली को तो बोल ही सकती हूँ। तो आज बात करनी है मुझे आप लोगों से कि क्या आप लोग ने अचीव किया है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, इस स्पिरिचुअल जर्नी में, और किस तरह से की चीज़ें आप लोगों के साथ इस पूरे सफ़र में हुई, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट आज की रीडिंग होने वाली है। ठीक है। आज की चैनलिंग उन लोगों के बारे में है जिन्होंने कॉन्शियसली आपके साथ चीज़ें की, सोच समझ के, प्लानिंग के तहत, प्लॉटिंग के तहत आपके साथ चीज़ें की। ये अलग बात है कि आपने स्वयं को साबित कर लिया, आप निकल गए, बट जो किया है, वो जो कहते हैं ना कि फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट। तो दोस्तों, एनर्जी को जहाँ जहाँ पर आपकी जीत है, जहाँ जहाँ पर आपकी फ्रीडम है, जहाँ जहाँ पर आपकी विक्ट्री है, आपकी सक्सेस है, वो हर उस जगह पर एनर्जी को क्लेम ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स ने अपने द्वार खोल दिए हैं बिल्कुल पूरी तरह से। ठीक है। मैं तो कहूँगी कि आपने जितना संघर्ष इस डिवाइन जर्नी में किया, वो सारा संघर्ष आपका जीत गया है, आपका सारा स्ट्रगल जीत गया है। आप आगे निकल गए हो, आपका पूरा संघर्ष रंग लाया। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने इतनी मेहनत की और वो वेस्ट चली जाती? हालांकि बहुत प्रयास किए गए, बहुत कोशिशें लगाई गई आपकी लाइफ में चीज़ें ख़राब करने के लिए। ठीक है, आपके साथ चीज़ें की गई, लेकिन सच बात यह है कि आपके साथ ऐसी चीज़ें की गई कि आप हमेशा एक ऐसे, जिसको कहते हैं ना, लूप में फंसे रहो। आप कभी स्पष्ट अपना राह ना देख पाओ, अपना रास्ता ना देख पाओ। कई लोगों ने आपका वक्त प्लस आपका सोल पर्पस दोनों को कॉन्शियसली बर्बाद करने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की। आप ना बढ़ सको उस पाथ पर, ये कोशिशें की गई आपके लिए। ठीक है, आपके साथ ऐसी चीज़ें की गई कि आप इसी लूप में फंसे रहो और आपका समय और एनर्जी इसी तरह से, इसी तरीके से बर्बाद होती रहे। मतलब इस लेवल तक की चीज़ें आपके साथ की गई कि आपके रिश्तों में ना, जब आपको हर तरह से इधर उधर उलझा रहे थे, साथ ही साथ ये तक भी चीज़ें की गई आपके रिश्तों को उलझा दिया जाए। ठीक है, आपके अच्छे खासे चलते हुए रिश्तों को बर्बाद कर दिया जाए, उलझा दिया जाए। आप उन रिश्तों की उलझन में आपकी टाइम और आपकी एनर्जी बर्बाद हो, आपका सारा समय अपनी उलझनों को सुलझाने में ही लगा रहे। ऑफ कोर्स हमारे फैमिली मेम्बर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, और अगर वहाँ पर हमारे लिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएं तो हमारा सारा ध्यान, सारा फोकस वो प्रॉब्लम खींच लेती है। ये बात मतलब होनी ही होनी है। हम चाहे कितना ही फोकस्ड रहें अपने काम में, कुछ भी, अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ रही है, तो ऑब्वियसली इंसान पहले उनको सुलझाने पर लगेगा। लेकिन यहाँ पर हद ये है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम्स थी नहीं, बल्कि आपके साथ ये प्रॉब्लम्स, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स जानबूझकर कॉन्शियसली पैदा की गई आपकी लाइफ में, ताकि आपका सारा समय, आपका जितना भी वक्त है और आपका सारा फोकस इन प्रॉब्लम्स को सुलझाने में ही लग जाए, और आप अपने सोल पर्पस की राह पर, अपने डिवाइन जर्नी की राह पर इजीली आगे ना बढ़ सको। ठीक है, आपको आपके सोल पर्पस से दूर कैसा किया जाए। ठीक है, आप अपने सोल पर्पस को लेकर बहुत डिवोटी है। आप में से बहुत से लोगों को मैं देख रही हूँ जो सक्सेसफुली अपना सोल पर्पस कर भी रहे हैं, लेकिन एक वक्त रहा है जब आपके सोल पर्पस से हटाने की कोशिश की गई है कि कैसे आपके सोल पर्पस से हटाया जाए, वहाँ पर रुकावट कैसे डाली जाए। और ये एक बार नहीं हुआ आपके साथ, ये रिपीटेडली बार बार आपके साथ किया गया। ठीक है, और
मैं एक कदम आगे बढ़ के ये भी कहूँगी कि आप ऐसे लोगों को जानते भी हो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई आज मेरे थ्रू कुछ नया पता लग रहा है, आप जानते हो ऐसे लोगों को जिन लोगों ने आपके सोल पर्पस को ख़राब करने की कोशिश की, आपके लाइफ में, आपके सक्सेस में रुकावट डालने की कोशिश की, और ये रिपीटेडली आपके साथ दोहराया गया है, बार बार किया गया है। आप उन लोगों को जानते हो कि कौन वो लोग हैं जो आपको नहीं चाहते कि आप मूव ऑन कर पाएँ, आप ज़िंदगी में आगे चल पाएँ। ठीक है, आप उलझे रहें। पास्ट के मेमोरीज़ को आप पे थोपा गया, प्रोजेक्ट किया गया, बार बार करके आपको याद दिलाया गया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपको वेटिंग में डाला गया है ना। आपके रिश्तों को ख़राब करके आपको वेटिंग में डाला गया कि कब चीज़ें ठीक हों और कब मैं अपने जीवन में आगे की राह पर चल सकूं। आपको वेटिंग एनर्जी में डाला गया, बट अब यूनिवर्स बोलते हैं कि आपकी वेट ख़त्म, आपका ये वेट ख़त्म हो चुका है ना। आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल चुकी हैं, आपको यूनिवर्स का लव, प्यार और सपोर्ट मिल चुका है। आपने ये अर्न किया है, गेन किया है, ऐसे ही नहीं मिला आपको, है ना। आप जो लेकर आए थे उससे कहीं ज़्यादा आपने यहाँ पर गेन किया है। आप एक अच्छी सोल थे, इनोसेंट सोल, एक मासूम सोल। कसूर आपका सिर्फ इतना सा है कि आप सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी के साथ अपने सक्सेस की राह पर बढ़ना चाहते हो, और सक्सेस को चाहना कोई बुरी बात तो है नहीं। आपको एम्बिशियस भी साबित करने की कोशिश की गई, आपको सेल्फिश भी साबित करने की कोशिश की गई है, बार बार करने दीजिए। जो लोग आपको आगे मूव ऑन नहीं करने देना चाहते अपने पर से, ठीक है, ये लोग चाहते हैं कि आप इन्हीं पर अटके रहें और आप इनसे मूव ऑन ना कर पाएँ। इसके लिए आपके ऊपर इस टाइप के एलिगेशंस थोपते हैं। जो लोग अपनी कड़ी मेहनत करके अपनी लाइफ में सक्सेस को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, उनकी कैपेसिटी नहीं है, वो क्या करते हैं ना, वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मामला होता है। वो दूसरों की सक्सेस को फॉर ग्रांटेड बताते हैं और दूसरों की सक्सेस को ऐसे बताते हैं कि इनको तो ईजिली मिल गई, इनकी कोई मेहनत वहनत नहीं है, ओवरली एम्बिशियस लोग हैं ये, और इन्होंने ये सब कुछ छीन के लिया है। ठीक है ना। तो खुद को विक्टिम बताना और आपको विलन बताना, और आपका कसूर सिर्फ इतना सा है कि आपने स्वयं पर मेहनत किया, है ना। अब ये अगर कसूर होता है तो होता रहे, ठीक है। आपने फिर भी इन चीज़ों की परवाह नहीं की, आई अप्रिशिएट। आपने वेटिंग से निकला, ठीक है। आपको जिन लोगों ने वेटिंग में डालने की कोशिश की, जिन लोगों ने आपको नहीं चाहते थे कि आप मूव ऑन करें, आप आगे बढ़ें, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, चाहते थे कि बस आप उन्हीं के ऊपर स्टक रहें, है ना। और पास्ट में ऐसे गलतियां आपसे हुई भी है। ये लोगों को ये आदत आप ही ने डाली थी, बहुत ज़्यादा ओवरली आपने इनको पैम्पर किया, लव किया, और इनको आदत लग गई। और इनको ये था, जब आप अपनी राह पर चले, एक वक्त आता है ना जब आप स्वयं के बारे में भी सोचते हैं, जब आप अपनी राह पर चले तो इनके लिए बहुत ताज्जुब की बात रही कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अब आप कहते हैं कि मुझे अपना भी तो सोचना होगा, मुझे अपना भी तो। जब आपने इन लोगों का असली रूप देखना स्टार्ट कर दिया तो आपने कहा कि मैं अपनी राह चलूँ, अब थोड़ा तो मैं भी जी लूँ। तो आपकी यही डिमांड इन लोगों को बुरी लग गई, और इसी वजह से आपके ऊपर कई बार तो ईविल स्पेल भी डाले गए ताकि आपको पास्ट मेमोरीज हॉन्ट करती रहें। बहुत लंबे वक्त तक ये भी सच है कि आप मूव ऑन नहीं कर पाए। पास्ट की कड़वी बातें, कड़वी यादें आपको मूव ऑन नहीं करने देती थी। धीरे धीरे करके आपका हार्ट चक्र हील हुआ क्योंकि आप विलिंग थे, आप हीलिंग करने की इच्छा रखते थे, आप हील होने की इच्छा रखते थे। दैट्स वाई यूनिवर्स ने भी आपको सपोर्ट किया और आपका हार्ट चक्र धीरे धीरे हील हुआ, और आज आपका हार्ट चक्र हील्ड है। आप पास्ट पुरानी मेमोरीज़ को आगे बढ़ चुके हैं, लेट गो करके। को आपको आती हैं, यादें आती होंगी, लेकिन आपने उनको कैसे दफ़ा करना है ये सीख लिया है अपनी लाइफ में अच्छे से, और यही आपके लिए काम करता है जब आप सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हो। कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, ये बस आपकी एनर्जी का ही गेम है, जिसको हम मिरेकल का नाम देते हैं। ये आपकी एनर्जी का गेम है। आप अपनी एनर्जी को ऐसा बना गए जैसा पास्ट में कभी भी नहीं रही थी, और यही इन लोगों के लिए सरप्राइजिंग हो गया, बहुत सरप्राइजिंग। अननेसेसरी एनर्जीज़ को आपने बाहर का रास्ता दिखाया, अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाला, है ना। अपनी इंट्यूशन को सुना, अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया, सुना, जो कुछ आपको समझ आ रहा है
लोग आपको लाख मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, आप उस बात को आपने यकीन किया, उस पर विश्वास किया और उसी पर आपने अमल किया, यही आपके लिए वर्क किया। आपको क्लियर यूनिवर्स दिखा रहे थे आपकी इंट्यूशन के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन आपने जो पास्ट में गलतियां करी आपने दोबारा उनको नहीं दोहराया, आपने अपनी इंट्यूशन को सुना, वेरी गुड। आपने आगे निकलना चूज़ किया, सुपर्ब। आप आगे बढ़ भी गए, ये बहुत एक अप्रिशिएट करने की बात है, क्योंकि बहुत जो मैं बोल रही हूँ ना, आपने मूव ऑन किया, आपने लेट गो किया, ये बोलने में बहुत इजी लगता है, लेकिन जब ये इंसान बहुत जो वुंडेड इंसान होता है वो जब करता है ना इन चीज़ों को, तो उसे ही पता होता है कि वो कैसे अपने वुंड्स को हील करता है, सिर्फ और सिर्फ वो जानता है। और ये एक प्रोसेस होता है, इसमें वक्त भी लगता है और इसमें एनर्जी भी लगती है। तो एनर्जी के इसी गेम को आपने समझा, बजाय इधर उधर अपनी एनर्जी को स्टक होने के आपने स्कैटर्ड होने की बजाय आपने इकट्ठा किया अपनी एनर्जी को। एक वक्त आया जब आपने वक्त की प्राथमिकता को समझा कि अब पहला फोकस मेरा मैं खुद बन जाऊं, मैं खुद हो जाऊं, ठीक है। क्योंकि ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि आपको इज्जत मान मिले, आपको सफलता मिले, ये लोग ये ही नहीं चाहते थे। लेकिन भूल गए ये बात कि आप एक डिवाइन सोल हो। आप तभी तक कंट्रोल में रह सकते हो जब तक आप जागृत होना चूज़ नहीं कर रहे। द डे यू चूज़ टू बी अवेकन्ड। अगर मेरा थोड़ा अटकने वाला आपको लग रहा हो तो मैंने जैसा आपको बताया, मेरे दांत में दर्द है, तो थोड़ा सा वो होता है ना, पूरा मुंह नहीं हिल पा रहा है, तो मुंह भर के आपको आवाज़ आ रही होगी। तो ये लोग जो आपको रोकना चाहते थे, आपका रास्ता, क्लोज रिलेशनशिप में थे, आपको आपके स्पाउस हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं जानते थे कि आपको सक्सेस मिलना डेस्टिन्ड है। ये आपका लिखा हुआ है और इन द नियर फ्यूचर ये आपको मिलकर रहेगा। इन्होंने जो देखा वो ये देखा कि हमें आज मैनिपुलेशन में, अपने मैनिपुलेशन में सक्सेस मिल रही है। वो इसलिए मिल रही थी क्योंकि आप ही के कुछ कर्मा बैगेज हील होने थे, आप ही के कुछ कर्मा थे जो हील होने थे, पास्ट कर्मा। और जैसे ही वो कर्मा हील हुए, आप उन लूप से निकल गए, आप क्लियरली देख पाए कि क्या आपके साथ चीज़ें चल रही हैं, किस लेवल पर चल रही हैं और कहाँ चीज़ें गलत जा रही हैं, ठीक है ना। तो आपको सक्सेस मिलना तो डेस्टिन्ड ही था। आपका इस डिवाइन जर्नी में आना और अपने सोल पर्पस को करना, जिसे कहते हैं ना, पहले से ही लिखा जा चुका है, डिवाइन प्लान है आपका, इसको कौन क्या ही रोक पाएगा। इनकी मूर्खता थी कि इन्होंने स्वयं को दोषी बनाया ये चीज़ की हरकत करके, ठीक है। आपने अपने इमोशंस को काफ़ी हद तक बैलेंस किया है, अपनी इमोशनल हेल्थ को सुधारा है। मैंने जैसे पहले बोला, आपका हार्ट चक्र बहुत हील हो चुका है, बहुत ज़्यादा आपकी हीलिंग हो चुकी है, काफ़ी लेवल तक की। आपका यूनिवर्स पर बहुत ज़्यादा विश्वास है ना, जो बहुत ज़्यादा विश्वास आप यूनिवर्स के ऊपर करते हो कि कोई मेरा कुछ भी करने की कोशिश कर ले, आपको एक ऐसे लेवल पर हो। लेकिन आप सोचते हो कि जब भगवान आपके साथ है तो लोग कितनी भी गुटबाजी कर ले, ठीक है। तो मेरे साथ जब ऐसी चीज़ें होती थी, मुझे मिलकर अकेला किया जाता था, उस टाइम पर मैं यही सोचती थी, ये बहुत वर्क करता है आपके लिए, आप भी ट्राई करना। जब आपको ऐसा लगे ना सब आपको कॉर्नर कर रहे हैं, उस वक्त पर आप ये सोचो, ओके ये सो एंड सो की इन लोगों की टीम है, कोई बात नहीं, मेरी टीम में सिर्फ मेरे भगवान है ना, मेरे एंजल्स हैं। आप सोचोगे ना तो आपको भी अपनी टीम याद आएगी। आपकी टीम में होते हैं एंजल्स, आपके एंजल्स, आपके भगवान, अच्छी शक्तियाँ, पॉजिटिव एनर्जी, आपकी टीम में ये लोग होते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स। तो जब ये लोग हैं तो भगवान की पावर ऊंची है या शैतान की? ऑब्वियसली हमेशा इतिहास में प्रूव हुआ है, आज तक भी होता रहा है, हमेशा। कोई भी कहानी उठा के देख लीजिए, बुराई का अंत सुनिश्चित है ना, और सच्चाई की जीत होनी ही होनी है। तो जब आपने भगवान के साथ अपनी टीम बना ली, अपने एंजल्स के साथ अपनी टीम बना ली, तो बाकी बैठ के दुनिया में कोई कुछ भी टीम बनाता रहे, आपने यूनिवर्स के ऊपर अटूट विश्वास रखा, आपने अपनी टीम के ऊपर पूरा विश्वास रखा, अपने एंजल्स पे, अपने यूनिवर्स पे, अपने इष्ट देव पे, अपने एंसेस्टर्स पे आपने विश्वास रखा,
जो सोल फॉर्म में आज के दिन भी आपको सपोर्ट करते हैं, हमेशा हर चीज़ हर बात में आपको आगे लेके चलते हैं। बहुत अहमियत होती है आपके एंसेस्टर्स की, है ना। तो आपके एंसेस्टर्स ही वो होते हैं जो आपकी जर्नी को रोक सकते हैं, और आपकी वही वो होते हैं जो आपकी जर्नी को ग्रो करा सकते हैं। अगर आपके एंसेस्टर्स नाराज़ हो ना, तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी स्टक हो जाता है, ठीक है। तो एंसेस्टर्स की ताकत को कभी भी हल्के में नहीं लेना। एंसेस्टर्स को हमेशा बहुत खुश रखिए, आपके एंजल्स को हमेशा बहुत खुश रखिए ग्रैटिट्यूड के जरिए। क्या मांगते हैं आपके एंसेस्टर्स और आपके एंजल्स आपसे? कुछ नहीं, बस प्यार, सच्चा प्यार, ब्लेसिंग्स, है ना। आप उनको, उनकी सोल को हील करिए, फ्री करिए। आपके एंसेस्टर्स बस आपसे इतना चाहते हैं। आप उनकी लीनियज हैं, आप उनका नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपकी तरफ ही देखेंगे वो। और जब आप उन्हें प्रसन्न करते हैं तो आपके एंसेस्टर्स ही आपको आगे लेके चलते हैं, आपके एंजल्स ही आपको आगे लेके चलते हैं। जैसे जैसे आपके ग्रेटिट्यूड की पावर बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी सक्सेस का रेशियो भी बढ़ता चला जाएगा। और ये होता ही होता है, ये होना ही होना है, ठीक है। और यहाँ पर जो मैं बात आपको बता रही हूँ वो यही बता रही हूँ कि ये जो आपने इतना ज़्यादा यूनिवर्स के ऊपर यकीन रखा है ना, यही विश्वास आपको आज की तारीख में इस जीत को दिला रहा है, इस जीत को आपको जिता रहा है। आपकी नर्चरिंग की जा रही है, आपकी केयर की जा रही है, आपको हीलिंग प्रदान की जा रही है, आपको स्वयं यूनिवर्स हीलिंग प्रदान कर रहे हैं। आपके चक्रास, आप चाहे कॉन्शियसली हील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ऑटोमेटिकली आपके चक्रास की ऊर्जा बढ़ रही है, हील हो रही है, और आपके ही काम में लग रही है, आपके ही सोल पर्पस में लग रही है। देखो, सोल पर्पस क्या है? सोल पर्पस यानी कि सोल का पर्पस, कोई बिजनेस नहीं है ना, कोई काम धंधा है नहीं। सोल पर्पस होता है जो आपकी हायर पर्पस होता है, आपकी सोल का धरती पर जन्म लेने का आपका हायर पर्पस जो होता है वो आपका सोल पर्पस कहलाता है, ठीक है ना। तो आपके सोल का पर्पस जो है, अगर उसके बीच में कोई आएगा, तो यहाँ पर जो बात मैं आपको बोली कि यूनिवर्स खुद आपको हील भी कर रहे हैं, प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, आपको आगे भी लेके जा रहे हैं, आपको आपका मोटिवेशन बना रहे, इसके लिए आपको सक्सेस भी मैनिफेस्ट करा रहे हैं। तो ये सब इतना कर रहे हैं जो, क्योंकि आपका हायर पर्पस आपको इस ह्यूमैनिटी के लिए, इस धरती के लिए, लोगों के लिए मिला होता है, ठीक है। पशु पक्षियों, जीव जंतुओं, सब के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए मिला है आपको, अर्थ के लिए मिला है आपको। तो इतने हायर पर्पस की अगर सुरक्षा स्वयं डिवाइन ने ही करेंगे तो और कौन करेगा? ये तो खुद डिवाइन का काम हो गया ना। तो आपकी डिवाइन पावर्स ऑटोमेटिकली आपकी टेक केयर करते हैं, आपके डिवाइन पावर्स ऑटोमेटिकली आपको आगे लेके चलते हैं, आपके चक्रास को हील करते हैं। यहाँ पर ग्रेटिट्यूड करिएगा शो, ठीक है। कमेंट बॉक्स फुल कर दीजिए आज। तो आप अपनी हीलिंग के लिए, जो मैं देख पा रही हूँ, काफ़ी थैंकफुल हो डिवाइन के, यूनिवर्स के, बहुत ज़्यादा टच में हो आप अपनी प्रोटेक्शन को लेकर, आप बहुत थैंकफुल हो। आपको भी ये पता है, ये मैं जो आपको बात बोल रही हूँ ना, कि ऑटोमेटिकली आपकी हीलिंग भी हो रही है और आपके सिचुएशंस को सुधारा भी जा रहा है, आपकी समस्याओं को स्वयं से हील कर रहे हैं यूनिवर्स, है ना। तो आप थैंकफुल भी हो, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, आप ग्रेटिट्यूड में भी हो, आप थैंकफुल भी हो। इसी वजह से ये लेवल आपका बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब संघर्ष नहीं है ज़िंदगी में, संघर्ष तो अभी भी है, लेकिन बात यह है, एक संघर्ष होता है जब आप बहुत पैनिक कर जाते हो, आप बहुत थक जाते हो, या आप बहुत घबरा जाते हो, डर जाते हो। लेकिन ये जो संघर्ष अब है आपकी लाइफ में, आप इसको समझते भी हो, है ना। आप रिलैक्स हो, क्योंकि आपको पता है कि ये संघर्ष जो दिख रहा है आपको, ये टेस्ट जो आपको दिख रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपके लेसन्स हैं, आपकी सोल के लेसन्स हैं। जैसे जैसे आप 1 बाय 1 लेवल पार करते जाओगे, आप ग्रो करते जाओगे स्पिरिचुअली, है ना। स्पिरिचुअली, इमोशनली आप और ज़्यादा अच्छी स्थिति में आओगे। जो मैंने आपको बोला कि आपके हायर लेवल का पर्पस होता है आपका सोल पर्पस, तो जो पर्पस इतने हायर लेवल का है, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए ऊर्जा कितने हाई लेवल की चाहिए? ऑब्वियसली ना, बहुत हाई लेवल की ऊर्जा लगेगी। तो वो ऊर्जा आपको पहले अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी ना।
इसलिए आपको ऐसे ऐसे लेसन्स दिए जाते हैं। हर बार आपको प्रूव करना होता है कि आप अपने सोल पर्पस के लायक हो। इतना ज़्यादा लोग अपने सोल पर्पस को प्यार करते हैं कि बाकायदा रीडिंग्स ओनली सोल पर्पस की लेते हैं। उन्हें नहीं पड़ी है कोई भी कि उनका ट्विन फ्लेम कब आएगा कि नहीं आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, क्या होगा, यूनियन होगा कि नहीं होगा, उन्हें नहीं पड़ी है। उन्हें सिर्फ ये जानना रहता है कि मेरा सोल पर्पस क्या है, होगा कैसा होगा, कब मिलेगा, कब मेरे सामने आएगा, कब मुझे चीज़ें रिवील होंगी। यूनिवर्स का प्यार ना इतना हावी हो जाता है, ठीक है, इतना ऊपर आ जाता है कि आपको और किसी चीज़ की परवाह इस धरती पर तो रह नहीं जाती, है ना। जो पिछले वीडियो में मैंने बात की थी ना कि फियरलेस हो जाना, सरेंडर हो जाना, वही आपके लिए वर्क करेगा ओनली, और कुछ भी आपके लिए वर्क नहीं करेगा। और रही बात यूनियन की, तो जो लोग यूनियन की बात करते हैं, मेरी इस बात का कहने का मतलब ये नहीं था कि गिल्ट में चले जाएं। नहीं, यूनियन की फ़िक्र होना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका मोटिवेशन पॉइंट होता है, जहाँ से आप मोटिवेटेड होते हो अपने ऊपर वर्क करने के लिए, ठीक है। वो एक पर्पस दिखाया जाता है आपको कि ये आपका यूनियन होगा तभी जब आप अपनी ऊर्जा को संतुलित करेंगे, ठीक है। तो इससे भी इतना आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ कि लोग सोल पर्पस के लिए रीडिंग लेते हैं तो जो यूनियन के लिए सोचते हैं या जिनको आता है ख्याल तो वो कोई बुरा, कोई गलती, कोई गुनाह कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। ये एक नेचुरल होती है अर्ज आपके अंदर से, डिज़ायर, ठीक है, अपने सोल पार्टनर से मिलने की। इसके लिए भी आपको बुरा फील करने की कभी भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहले इन लेसन्स को आप नहीं समझ पाते थे काफ़ी लंबे समय तक, इसीलिए तो इन लोगों के साथ आप हार जाते थे, इन लोगों के सामने, है ना। जब आपको टेस्ट आते थे, आप सोचते थे कि आप पता नहीं क्या ही बुरे इंसान हो कि आपको सब एक साथ मिलकर पॉइंट कर रहे हैं, पिन पॉइंट कर रहे हैं आपको कि आप ही गलत हो, जबकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी सोल की स्ट्रेंथ की परीक्षा होती थी। आपने हर परीक्षा पास की। पहले कुछ आप नहीं भी समझ पाते थे, तो धीरे धीरे आपको समझ आने लगा। आप अब जो अपनी परिस्थितियों को ना ठीक से एनालाइज कर पाते हो, बड़ी ना इंसानों की परख बहुत अच्छी हो गई है आपको, और आपको अब ना वो अटैचमेंट्स के इश्यूज़ भी आपके सॉल्व हो चुके हैं कि कौन आपकी लाइफ में रहना चाहिए और कौन नहीं रहना चाहिए। तो अगर कोई लोग आपकी इससे छूट रहे हैं ना, तो वो भी आप ना यूनिवर्स की मर्जी समझकर या अपनी सोल जर्नी की नीड समझकर आप वो भी एक्सेप्टेंस में जा रहे हो। वहाँ पर भी आप दर्द में नहीं जा रहे हो, आप परेशानी मोल नहीं ले रहे हो कि क्यों हो रहा है या कैसे हो रहा है, नहीं, आप वहाँ पर भी सरेंडर में जा रहे हो। आप डिवाइन की मर्जी, अपने सोल पर्पस की नीड समझ के उस चीज़ के साथ भी कॉप अप कर रहे हो। ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोग तो निकलेंगे आपकी लाइफ से, लोग निकलेंगे भी और नए लोग आएंगे भी। इस फैक्ट को लेके आपको आना चाहिए, ये एक्सेप्टेंस आपके अंदर आना चाहिए। दूसरी बात जो मैं देख रही हूँ आपकी ऊर्जा में बहुत ज़्यादा स्थिरता। आपको ना वो परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग पर यकीन है। कुछ भी हो जाए, आज की परिस्थिति आपकी कुछ भी हो, कोई कैसा भी कुछ भी आपके साथ करने की कोशिश करता है ना गाइस, आप पूरी तरह से इस लेवल पर अपनी डिवाइन टाइमिंग पर यकीन करते हो कि आपको ये पता है, एक इनर नोइंग, एक अंदर से समझ आपको है कि आपके लिए कुछ भी चीज़ें कभी गलत हो ही नहीं। पहले जैसे आप डर जाते थे, घबरा जाते थे, पैनिक हो जाते थे, अब वो चीज़ आपकी ठीक हो चुकी है। आपको अब डर नहीं लगता। जो सबसे बड़ी चीज़ मैं इस पूरी रीडिंग में देख रही हूँ कि आपको अब डर नहीं लगता। आपके लिए अगर कोई चीज़ें की जा रही हैं तो आप उनको लेसन की तरह ले लेते हो। कुछ चीज़ें अगर अभी भी आपको अपनी रीच से बाहर लग रही हैं, आपको लग रहा है कि टाइम लग रहा है आने में, है ना, तो आप उसको डिवाइन टाइमिंग को सरेंडर कर देते हो। बहुत सुंदर अप्रोच है, बहुत सुंदर। कहीं निराशा का नामो निशान नहीं है, कहीं डर का नामो निशान नहीं है, कोई इनसिक्योरिटी का नामो निशान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सरेंडर की एनर्जी है, सिर्फ और सिर्फ बस गो विद द फ्लो की एनर्जी है। करते चलो, ठीक है ना, करते चलो। और ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, आपको बहुत अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट हो भी रही हैं लाइफ में, है ना। आगे अभी अगर कुछ छोटे लेवल पर हो रही हैं तो पर आप एक डिफरेंस टोटली अपने सराउंडिंग में देखने लग पड़े हो
ठीक है, आपको दिखाई दे रहा क्लियरली कि कोई ना कोई डिफरेंस आया है आपकी चीज़ों में, आपकी सराउंडिंग में, लोगों के प्रति आपकी अप्रोच में और आपके प्रति लोगों के अप्रोच में डेफिनेटली काफ़ी फ़र्क आया है। और ये जो है ना, ये क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि आपको इंसानों की समझ आ गई है। अब आप अननेसेसरी की जो अनवांटेड एनर्जीज़ हैं उनको बहुत देर अपने पास रखना नहीं चाहते। आपको एक अंदर से ऐसा लगता है कि आपका समय और एनर्जी आप वेस्ट करना चूज़ नहीं करते, ठीक है ना। आपको ये पता है कि हाथी के दांत खाने के ओर होते हैं और दिखाने के ओर होते हैं, तो आप ना दिखावे पे तो आप लोग कभी जाने वाले हैं ही नहीं ना। आप अब कहीं पर भी स्टक हो सकते हैं। जो लोग कोशिश कर भी रहे हैं वो बेवजह अपने हाथ पांव मार रहे हैं। मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आपकी जो लाइफ है, जितनी भी लाइफ है, वो लगभग सॉर्टेड है अब, ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत बड़ा कुछ कमाल अभी के टाइम पर आप देख पा रहे हो। अगर आप धीरे धीरे कि सक्सेस पे बढ़ रहे हो तो उसके लिए ग्रेटफुल होते जाओ, वो सक्सेस का लेवल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ये भी आपको याद रखना होगा कि कोई भी चीज़ की शुरुआत जो होती है ना, वो छोटे लेवल से ही होती है और चीज़ें वही कामयाब होती हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को अब तो स्टक कहीं पर रख नहीं सकते। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वो आपको अपने साथ स्टक कर लेंगे, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। अब वो अपना समय और ऊर्जा वेस्ट कर रहे हैं, ये पक्की बात है। आपकी लाइफ सॉर्टेड है, आपका सोल पर्पस सामने है। बहुत से लोग तो सोल पर्पस कर भी रहे हैं, लग भी चुके हैं। आप इंजॉय करिए, ठीक है। बाकी सब कुछ समय पर छोड़िए। आपको सक्सेस, ग्रेट सक्सेस में देख रही हूँ, आपको धन वर्षा में देख रही हूँ, बहुत बड़े लेवल की सक्सेस आपकी आती हुई देख रही हूँ मैं। आप सब लोग लंबे समय के लिए प्रोटेक्टेड हैं, लाइफ टाइम के लिए आप प्रोटेक्टेड हैं। सो आपको अपनी सुरक्षा की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ मैं एनर्जी वाइज बोल रही हूँ, ठीक है ना। तो एक ऐसी ऊर्जा फील हो रही है जो बहुत सॉर्टेड है, बहुत हाईली प्रोटेक्टेड है और बहुत मतलब एक जो होती है ना कॉन्फिडेंट ऊर्जा आप लोगों की, वो फील कर पा रही हूँ। इसी को मेंटेन रखिए, अपनी लाइफ में आने वाली ब्लेसिंग्स को एंजॉय करिए, कमेंट बॉक्स को फुल कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मेरा दांत जब सही होगा तो मैं बड़े फास्ट से अच्छे से आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। आज थोड़ा अटक के था। तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है ना, और कमेंट बॉक्स को फुल करना है। हाँ, ये करना है आपने, और मुझे भी ब्लेस करना है, मुझे भी अपना प्यार सेंड करना है। थैंक यू सो मच मेरी सोल फैमिली। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।